सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए भक्तों, बहुत ही सुंदर कथानक बाल सुग्रीव के जन्म की कथा मैं आप सभी को श्रवण करा रहा हूं। ये बाल सुग्रीव का जन्म किस प्रकार से होता है और कैसे होता है कि ब्रह्मा ने नर की जनकारी निकारी और लय उंगरी भुई ऊपर डारी। एक बार की बात, ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों में उंगली किया, आंखें खुजलाई। आंखें खुजलाने के तदुपरांत ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों में खुजला करके तो थोड़ा जो है कीचड़ निकला। उस कीचड़ को ब्रह्मा जी ने भूमि पर छोड़ दिया। जैसे ही भूमि पर छोड़ा तुरंत एक रीछ राज प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के अंश से। कैसे कि रीछ राज तब प्रकट भय रीछ राज तब प्रकट भय ब्रह्म समीप ब्रह्म समीप नाय सदयु। तुरंत हाथ जोड़ करके अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़े। कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे पिता, हमें आपने क्यों उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि सुनो, आपको हमने इसलिए उत्पन्न किया है क्योंकि इस पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, और जब अत्याचार बढ़ता है तभी भगवान के किसी न किसी दूत को एक अवतार लेकर के पृथ्वी पर आना पड़ता है। जब जब हुए ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हर ही कपाल सज्जन पीरा। तो मैं तो जानता नहीं था, लेकिन आपकी उत्पत्ति हो गई है तो मैं आपको उपदेश देता हूं कि जाइए, अहित कभी मत करना अपने जीवन में, और मैं आपको आदेश देता हूं कि आप जाओ धरा भूमि पर कि मारहु दानु जन नर सुर संसार दिशा मारो तनु जंगल मारो सुरसंता। आपकी ड्यूटी यह है कि आपको धनुष वाले होता है निश्चर, आपको निश्चरों का संहार करना है। संत ब्राह्मणों, मुनीषों, गौ ब्राह्मण का हित करना है, इनकी रक्षा करना है।
और ये संत थे ही। तो कहा कि अच्छा, अब हमको वहां पर भेज दोगे तो मैं खाऊंगा क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने फल फूल लगे हुए हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन का निर्वाह करना, फल फूलों का सेवन करना, तदुपरांत हमेशा अपने सात्विकी लवलीनता में लगे रहना, जिससे कि आपके द्वारा हम भी बढ़े और आप भी बढ़िए। खायहु फल तो लागी भूखा, खायहु फल तो लागी भूखा, रीत राजता फिर दीस जूठा, खायो फल। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के ऋषिराज जंगल की तरफ चले गए। वहां पर बहुत बनेले पशुओं का संहार भी किया। परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इन हाथों से मेरा कभी अपकार न हो जाए, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत जैसा हृदय होना चाहिए प्राणी का। लेकिन अब ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र अंग से उत्पन्न, मैल से उत्पन्न ऋषिराज बहुत ही परम सेवी है। ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करते हैं और रोजाना फल फूलों का सेवन करते हैं। सेवन कर रहे हैं और एक बार की बात है, एक जंगल है, विपिन का नाम है, अंबिका विपिन। उस जंगल का नियम है, उस जंगल में एक कूप है, कुआं, जिसमें कोई भी प्राणी अगर स्नान कर लेता है तो नर से नारी हो जाता है। यहाँ पर माता पार्वती का श्राप था इस पेड़ को। अब इन्होंने फल फूल का सेवन किया और जब भैया खाना खाओ तो भूख लगता है, और भूख लगेगी तो प्यास भी लगेगी। जहाँ चंदन है वहाँ पानी है, जहाँ भूख है वहाँ प्यास है, जहाँ नर है वहाँ नारी है। एक दूसरे के पहलू है। इन्होंने बहुत से फल फूलों का सेवन किया, प्यास लग गई। प्यास के मारे पीड़ित हैं, पूरे जंगल में घूमते घूमते फिर रहे हैं। कतहु नदी का एक तड़ाका, कतहु नदी के एक तड़ागा, तड़ाग माने तालाब। कोई भी तालाब इनकी नजर में नहीं आया। बंधुओं, पूरे जंगल में भ्रमण किया, तदोपरांत इनको एक कुआं दिखाई पड़ा। ऋषिराज ब्रह्मा जी के पुत्र एक कूप दिखाई पड़ता। उस कूप में जाकर के झांका और जैसे झांके तो उसमें जल था, और जल में इनको इनकी परछाई दिखाई पड़ गई। इन्होंने कहा कि कौन है? तो अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो इन्होंने सोचा कि हमसे कोई कल्याण बैठी ना कहा, और दिखाई देती थी परछाई। तो इन्होंने सोचा कि अब हम अपने सामने किसी को रहने नहीं देंगे, क्योंकि कहते हैं कि सच्चे पुलिस सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनके सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं।
सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। इनके अंदर रोष आ गया। जैसे रोष आया कि हमसे कोई करारा व्यक्ति इसमें है जो कि हमें मार डालेगा, वैसे ही तुरंत इन्होंने हम से आवाज लगाई और उसी कुएं में कूद पड़े। और जैसे ही उस कुएं में कूदे, तुरंत भगवान की दया हो गई। क्या हुआ? उमा महामाई का जो प्रताप था, तो उसने अपना बल दिखा दिया। इनका पौरुष ही बदल गया। रीछराज का बंधुओं, तुरंत इनका शरीर नर से नारी रूप में परिणित हो गया। और वो नारी कैसी थी कि उस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती उस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी। उसके मुख की उजली आभा चंदा का मान गधाती थी। उस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी, यानी चंद्रमा को भी चकित कर दिया। ऐसी खोजस्वर्ती बालिका बनकर के रीछराज प्रकट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब भगवान की दया इनके ऊपर, जैसे इन्होंने अपना शरीर देखा कि हम एक पुरुष रूप में थे और आज नारी के रूप में कैसे परिणित हो गए। ब्रह्मा जी का ध्यान किया, इनके ज्ञान आया कि आप प्यास के मारे व्याकुल थे, इसीलिए आप कुएं में दूसरे रीछ को मारने के लिए वहां पर गए। और जैसे उस कुएं का जल आपको लगा, तुरंत माता पार्वती का जो श्राप था वो आपके ऊपर चढ़ गया। अब क्या होना है? अब एक खोजस्वर्ती बालिका हो जाए। एक दिन उसी में पड़े रहे, 2 दिन पड़े रहे, इतने सुंदर है, इतने जुलायमान हो रहे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। कि चंद्रमा के सब मुखड़ा चमके, प्रकृति पर यौवन बुहार रहे। कन्या के यौवन का, उस कन्या के यौवन का श्रृंगार प्रगति साज रहे। चंद्रमा के समान मुखड़ा चमक रहा है। कहते हैं कि होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत माने झूठी। जो होली होगी हो करके रहेगी माता जी का। होली का खेल ही बंधुओं निराला होता। इन्होंने उसमें स्नान किया, खोजस्वर्ती बालिका बन गए। उधर से एक घटना घटित हो गई। इंद्र देवता अपने रथ पर चढ़े हुए जा रहे थे, कहीं पर निमंत्रण था। इंद्र देवता की नजर पड़ गई इनके ऊपर, और जब नजर पड़ी तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़े।
समागम, खिल गए 60 करोड़। 2 नयन सुंदरी के और 2 नयन इंद्र देवता के, 4 मिले और 32 दांत सुंदरी के, 32 दांत इंद्र देवता के, 64 खिले। दोनों ने आपस में नमस्कार किया, 10 इधर से और 10 उधर से, हाथों में उंगलियों को जोड़ रहे हैं। 20 रहे कर जोड़ी और ऐसा जोड़ समागम, खिल गए 60 करोड़। एक मनुष्य के शरीर में 60 करोड़ रोमों का, रोमावलियों का प्रमाण आया है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार 84 अंगुल का शरीर हमारा और आपका होता है। उसी योनि में ये प्रविष्ट हुए। इंद्र देवता ने इनको देखा, मन में सोचा कि ये कौन सी स्त्री, ध्यान किया लेकिन जान नहीं पाए। इनके मन में विक्षुब्ध अवस्था आ गई, काम भावना जगी, क्योंकि कहते हैं कि कामिनार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमीदार और तिमिर गुना निरंतर कामी पुरुष को स्त्री प्यारी होती है, इसी प्रकार इंद्र देवता का मन जगमगा गया। इंद्र देवता का जो अंश था वो आकर के सुंदरी के बालों पे गिर पड़ा। अब क्या हुआ, बालों पर अंश गिरा, उधर से सूर्य भगवान तपते हुए आ रहे थे। 12 बजे का समय, सूर्य भगवान ने देखा, कहते हैं कि प्रेम न जाने जात कुजात, भूख न जाने भूखी खात। प्रेम न जाने जात कुजात, भूख न जाने भूखी खात, नींद न जाने भूखी खात। नींद न जाने झूठी खाट। इतने बड़े तपस्वी जो कि पूरे संसार को दृष्टि देते हैं, पूरे संसार को जुलायमान करते हैं, सूर्य भगवान भी उस माया में फंस गए और सूर्य भगवान का अंश आकर के उस सुंदरी के ग्रीव गर्दन पे गिरा। अब क्या होता है, गर्दन पे गिरा, सूर्य भगवान चले गए। इधर विधि के विधान से विधि की नींव हो गए, फौरन करारे बाली और सुग्रीव हो गए, सुग्रीव हो गए। ने जन्म दिया। इंद्र अंश ते बालिभा, इंद्र अंश ते बालिभा, दिनकर सुत सुग्रीव और अलख विधाता की गति, संगा करे नजीब।
विधाता की गति, शंका करे न रे। इंद्र अंशते बालिभा, इंद्र के अंश से बाली का जन्म हुआ और सूर्य के अंश से सुग्रीव। सु माने सूर्य और ग्रीव माने गर्दन पे अंश गिरने के कारण सुग्रीव का जन्म होता है। श्री बाल और सुग्रीव दोनों अपने माँ के पास में है कूप में। उसके तदोपरांत समय आया, उस सुंदरी ने अपने बालकों को लेकर के बाहर निकाला। बालकों ने कहा कि हे माँ, तुम अपना परिचय दो, तुम कहां से आई हो? तो माँ ने कहा कि बेटा, मेरा यह शरीर हो गया है, मैं ये नहीं जानती थी, मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसा होगा। तो बाल सुग्रीव ने कहा कि अभी मैं कोई न कोई व्यवस्था को बताता हूं। फिर वेदों में लेख आया कि ब्रह्मा जी के धिंगता लगाया सुंदरी बचन इस प्रकार से बाल और सुग्रीव सौतेले भाई हुए।